हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अखिलेश कुमार देव। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आज हम आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो क्या आप रेडी हैं फ्रेंड्स? तो आइए फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं बहुत सी चीज़ें। आपको पता है हम लोग 60 डेज़ का क्लास कर रहे हैं, कई वीडियोज़ आप देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। आपको बता चुका हूं मैं कि रोज़ आपको ये वीडियो देखकर अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक, दीज एंड दोज के बारे में आज जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि दीज और दोज जो है, दीज के बारे में बात करूं तो दीज का प्लूरल दीज होता है। एक बार फिर से आप सुने फ्रेंड्स, ये जो दीज है फ्रेंड्स, वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो दीज जो है दीज का प्लूरल होता है और दोज जो है दैट का प्लूरल होता है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दीज और इसका मीनिंग होता है ये, और इसका प्रयोग निकट की एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। और दोज का मीनिंग वे होता है और दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो आई होप कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। दीज और दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। दीज और दोज दोनों प्लूरल होते हैं। तो आइए जानते हैं। और इसे नेगेटिव बनाते समय फ्रेंड्स क्या करते हैं? नकारात्मक वाक्य में आर के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझते जाएं, बहुत ईजी है। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय फ्रेंड्स, वाक्य के प्रारंभ में आर को कर देते हैं और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। आगे आपको रूल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान रूल्स लिखे हुए हैं जिससे आप देखकर समझ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो ये आपका स्टार्ट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले समझते हैं, दीज और दोज से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स रूल्स लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपको लिखना है फ्रेंड्स दीज या दोज, इसके बाद लिखना है आर, इसके बाद लिखना है फ्रेंड्स नाउन्स, मतलब ये प्लूरल में रहेगा नाउन्स। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये गायें हैं, मतलब एक से अधिक गाय हैं। तो ये गाय हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन है दीज आर काउज। तो हो गया ये गाय है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज़। तो आगे और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ भी आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वे लड़के हैं, तो वे का इंग्लिश यहाँ पे होता है फ्रेंड्स दोज, इसके बाद आता है आर बॉयज़। तो एक बार देखिए, वे लड़के हैं का ट्रांसलेशन हो गया दोज आर बॉयज़। और भी हो सकता है वे पेड़ हैं, तो दोज आर ट्री। तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं आगे। तो ये था फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य का। आगे और भी रूल्स हैं, उसे भी देखिए आप और समझिए, और कुछ सेंटेंस आपको खुद से बनाना है। अब आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस। दीज और दोज चैप्टर में आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स। पहले क्या करना है, दीज या दोज लिखना है, फिर आर लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर नाउन्स लिखना है। ये प्लूरल में रहेंगे, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट या नाउन रहेगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये गायें तुम्हारी नहीं हैं, यहाँ पे बिंदी छूट गया है। तो देखें आप, ये गायें तुम्हारी नहीं हैं, तो यहाँ पे ये गायें का हो जाएगा दीज काउज आर नॉट योर्स। जब किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स तुम्हारी है, मेरी है, हमारी आता है, तो वहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स का। जैसे माई का माइन हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, और
आवर का आवर्स हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है दीज काउज आर नॉट योर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वे कल में हमारी नहीं है, वे कल में हमारी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है। दोज पेन्स आर नॉट आवर्स। फिर से एक बार देखिए, दोज पेन्स आर नॉट आवर्स। तो ये था फ्रेंड्स नेगेटिव के बारे में। आगे और भी रूल्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का वो है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव। तो हर स्ट्रक्चर में, हर चैप्टर में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात होती है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। यहाँ पे सबसे पहले रूल लिखा हुआ है। कोई भी चैप्टर पढ़ाने के पहले फ्रेंड्स हम लोग रूल लिखते हैं, वी ट्राई टू राइट रूल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सब। तो इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स, आई से अगेन एंड अगेन कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स। पहला जो क्या से शुरू होता है, यानी कि वाक्य, हिंदी वाक्य के आरंभ में क्या आता है, और दूसरा जो वाक्य के बीच में क्या, कहाँ और कैसे इत्यादि आता है। तो आइए हम जानते हैं वाक्य के शुरू में क्या आता है। तो सबसे पहले उस चैप्टर के सहायक क्रिया को क्या के स्थान पे लिखते हैं, यानी कि जो क्या से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ है, पहले आर लिखा हुआ है, आर दीज होगा या तो आर दोज होगा, फिर नाउन्स रहेगा। देखिए यहाँ पे, क्या ये तुम्हारे कपड़े हैं। तो यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ये फ्रेंड्स सबसे पहले है आर दीज योर क्लॉथ्स। क्या ये तुम्हारे कपड़े, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वे उसके कुत्ते नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत इजी ढंग से बनाया हुआ है, आर दोज नॉट हिज डॉग्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी। तो आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए लेते हैं हम लोग, क्या है एग्जाम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसे आपको समझना है। जैसे इंग्लिश का हिंदी किया हुआ है, सबको आपको समझते हुए खुद को समझ लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। ये कुछ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है, तो आपको देखना है। जैसे दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। और भी बहुत से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ये लड़कियां हैं, वे लड़के हैं। और भी देखिए यहाँ बनाया हुआ है, जैसे दोज आर माई बुक्स, वे मेरी पुस्तकें हैं। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ये मेरी गायें हैं, दीज आर माई काउज, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दोज आर योर बुक्स। इस तरह से बना सकते हैं। और भी यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है, जैसे दोज बॉयज आर स्ट्रॉन्ग। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, वे लड़के मजबूत हैं। तो और भी देखिए सेंटेंसेस हैं, इसको जितने ज़्यादा एग्जांपल्स रहेगा फ्रेंड्स, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम्पल्स मेक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दीज आर नॉट मैंगोज, तो इसका मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, वे आम नहीं हैं। इस तरह से आप और भी सेंटेंस खुद से भी बना के तो लिखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आर दीज बॉयज नॉटी, क्या ये लड़के शरारती हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लड़के नटखट हैं। आर दिस बॉयज नटी मतलब क्या वे लड़के नटखट हैं। आगे देखिए, आर दोज योर काउज, क्या ये तुम्हारी गायें हैं। देखें फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लिखेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी। अब इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं। हिंदी में अनुवाद करना मतलब इंग्लिश से हिंदी में करेंगे। अभी आपने हिंदी से इंग्लिश में हुआ,
फिर ऐसे दोनों तरह से करते हैं। एक्सरसाइज 4 को हम लोग यहाँ पे करेंगे। जो कई एक्सरसाइज हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे दीज आर हॉर्सेज, तो इसका हुआ आपका हिंदी में। और भी सेंटेंस ले लेते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन सभी का हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर हॉर्सेज, इसका हिंदी में होगा ये घोड़े हैं। फर्स्ट का दीज आर हॉर्सेज मीन्स इसका ट्रांसलेशन होगा ये घोड़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेकंड नंबर, दोज आर नॉट बॉल्स, तो होगा दोज मतलब वे होता है, तो वे गेंद नहीं है। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पे दीज आर सर्वेंट्स, ये दीज मतलब ये, आर मतलब हैं, तो दीज आर सर्वेंट्स, ये नौकर हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, ये कोई प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे आर दीज पेन्स, तो इसका मीनिंग हुआ, ट्रांसलेशन हुआ क्या ये कलमें हैं या कलम है। एक और देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, आर दोज वुमेन, क्या वे औरतें हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, आर दीज नॉट मंकीज, क्या ये बंदर नहीं है। आर दोज, नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर, आर दोज योर टॉयज, क्या वे तुम्हारे खिलौने हैं। तो और भी हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं एक्सरसाइज 4 को। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज, आपको लिखा नहीं मिलेगा, पर हम लोग ऐसे करते हैं जैसे फिर हिंदी में दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। सो लेट अस ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेड़ है, तो ये मतलब होता है दीज, तो दीज के साथ लगेगा आर और पेड़ का इंग्लिश लिखेंगे, तो ये पेड़ है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स दीज आर ट्रीज। ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं, दीज आर ट्रीज, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज़, वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। लेकिन हम पहले आपको जो हिंदी में लिखा है उसको ट्रांसलेट करते, फिर और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे लड़के हैं, तो दोज इसका ट्रांसलेशन होगा दोज आर बॉयज़। एक और सेंटेंस है यहाँ पे, यह तुम्हारी पुस्तकें हैं, तो हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होगा ये तुम्हारी पुस्तकें हैं। यह एक के लिए इस्तेमाल होता है, तो डोंट माइंड इट, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। ये तुम्हारी पुस्तकें हैं, दीज आर योर बुक्स, इसका ट्रांसलेशन होगा ये तुम्हारी पुस्तकें हैं का दीज आर योर बुक्स। तो आपको समझ लेना है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स 4th नंबर पे, वे लड़के मैदान में हैं, तो वे लड़के का सबसे पहले होगा फ्रेंड्स दोज बॉयज आर इन द ग्राउंड। ओके फ्रेंड्स, नंबर 4 का एक बार फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट, वे लड़के मैदान में हैं। इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो इन लगाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वे लड़के मैदान में हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दोज बॉयज आर इन द ग्राउंड, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये फूल सुंदर नहीं है, तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये फूल का होगा दीज फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। एक बार फिर से आप देखें और सुने, ये फूल सुंदर नहीं है, दीज फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 6, ये भी इंट्रोगेटिव है, क्या वे मनुष्य नहीं हैं, तो यहाँ पे होगा इसका ट्रांसलेशन आर दोज नॉट ह्यूमन्स, आर दोज नॉट ह्यूमन्स। नेक्स्ट है फ्रेंड 7 नंबर पे, क्या ये लड़कियां हैं, तो इसका होगा क्या के स्थान पे आर आ जाएगा, तो आर दीज गर्ल्स। तो ये था फ्रेंड्स ट्रांसलेशन रिलेटेड दीज एंड दोज।
and now this is time to have conversation with the help of these and those. So let us have some conversation class on these and those. तो क्वेश्चन के साथ साथ वी विल हैव सम आंसर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर. लेट अस सी. वी विल एंजॉय हैविंग कन्वर्सेशन. तो आइए हम लोग जानते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर दीज फ्रेश एप्पल्स? क्या ये ताज़े सेब हैं? यस. आंसर है यहाँ पे यस, दीज आर फ्रेश एप्पल्स. अगर नेगेटिव में आंसर देना चाहते हैं नो. इफ़ यू वांट टू गिव आंसर इन नेगेटिव तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले नो. नो दीज आर नॉट फ्रेश एप्पल्स. नो दीज आर नॉट फ्रेश एप्पल्स. और फ्रेंड्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आर दोज हर मिस्टेक्स? क्या वे उसकी गलतियाँ हैं? तो आर दीज हर मिस्टेक्स. तो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है एस में. यस दोज आर हर मिस्टेक्स. अगर नो में देना चाहते हैं फ्रेंड्स, नो सबसे पहले आपको बोलना होगा नो, दोज आर नॉट हर मिस्टेक्स. तो है ना फ्रेंड्स, बहुत इजी. और भी इजी टेक्निक से आपको यहाँ पे बताया जाएगा. एक और यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं. आर दीज मैंगो ट्री? तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं यस में. यहाँ पे नो में लिखा हुआ है. आप यस और नो दोनों में सीख चुके हैं. जैसे नो, पहले नो में आपको बताते हैं. नो दीज आर नॉट मैंगो ट्री. अगर आप यस में देना चाहते हैं तो यस दीज आर, नो सॉरी, इसी को आप ये बड़ा सा क्वेश्चन का बड़ा सा, छोटा क्वेश्चन का बड़ा आंसर दिया हुआ है. एक बार फिर से देखें. आर दीज मैंगो ट्री? नो. आंसर है नो दीज आर नॉट मैंगो ट्रीज, दीज आर बनाना ट्री. मतलब यह आम का पेड़ नहीं है, ये है केले का पेड़ है. तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आर दीज दियर चॉकलेट्स? दियर मतलब होता है फ्रेंड्स उनका, उनके. तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है यस में. यस दीज आर दियर चॉकलेट्स. हाँ, इसका मीनिंग हुआ क्या ये उनके चॉकलेट है? तो आंसर में लिखा हुआ है यस दीज आर दियर चॉकलेट्स. हाँ ये उनके चॉकलेट है. अगर नो में देना है तो फ्रेंड्स नो दीज आर नॉट दियर चॉकलेट्स. आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत इजी ढंग से दिया हुआ है. और फ्रेंड्स ये आज का क्लास, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट. तो अंत में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि फ्रेंड्स क्लास में लाइक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि अगली वीडियो आप तक आ जाए. तो आपको लाइक कर देना है. और सेकेंडली आपको अगर दोस्तों को शेयर करते हैं जिनका इंग्लिश वीक है तो वो भी सीखेंगे, तो आपको शेयर भी कर देना है. और एट लास्ट आपको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि अगली वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए. तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो में जो आपने बहुत सी क्वेश्चन आंसर सेशन भी देखा, आपने सीखा. और आज आपने ग्रामर भी पढ़ा. और इसी के साथ दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू ऑल एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड माय क्लास टुडे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.